सदगुरु को आप सभी जानते होंगे। उनका असली नाम है जग्गी वासुदेव। एक योगी, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक हैं। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और पर्यावरण प्रेमी सदगुरु अपने धरती बचाओ अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। कर्नाटक के अपने आश्रम में वे योग तथा स्पिरिचुअल एजुकेशनल गतिविधियां चलाते हैं। आप सोच रहे हैं कि आज हम सदगुरु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि योग और सेहत पर शिक्षा देने वाले सदगुरु प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। आप सोच रहे होंगे कि धार्मिक वजह से इस देश में लाखों लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, इसमें अजूबा क्या है। अलग बात यह है कि सदगुरु प्याज लहसुन से परहेज धार्मिक वजह से नहीं करते। उनके तर्क बिल्कुल अलग है। उनका मानना है, या कहें कि दावा है, कि लहसुन प्याज का सेवन मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। कैसे, ये हम आज के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सदगुरु, जिनके दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स हैं, का मानना है कि लहसुन प्याज खाने वालों को गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि उनमें भावनात्मक उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। वे किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते। दूसरा, ये एनर्जी सिस्टम में बाधा पहुंचाते हैं। योग ध्यान करने वालों को ये कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे लंबे समय तक स्थिर नहीं बैठ सकते। सदगुरु अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते हैं कि कुछ फूड्स शरीर में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करते हैं। प्याज लहसुन प्राण यानी एनर्जी के मूवमेंट को बिगाड़ देते हैं। इतना ही नहीं, ये आध्यात्मिक विकास और योग को भी प्रभावित करते हैं। भारत में साधु संतों और योग साधकों द्वारा प्याज लहसुन से परहेज की पुरानी परंपरा है। सदगुरु इसी परंपरा को मानते हुए परहेज करते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी ये सलाह देते हैं। तो ये थी सदगुरु की बात। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि प्याज और लहसुन के काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, काफी फायदे हैं। सदगुरु ने खुद ये बात कही है कि उनका परहेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो योग ध्यान तथा अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। तो प्याज लहसुन के क्या फायदे हैं, इनके खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल या अनुकूल असर पड़ता है, ये सब बात आज करेंगे हम जाने माने फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश जी से। दिव्या प्रकाश जी यूएसए सर्टिफाइड मेडिटेशन और योगा टीचर भी हैं। वेलकम दिव्या जी। नमस्कार। सदगुरु कहते हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कंसंट्रेट नहीं करने देता है। क्या इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस है? आपसे ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप यूएस सर्टिफाइड मेडिटेशन एंड योगा टीचर हैं। क्या ये इस तर्क में दम है? बहुत सारी बातें हैं, स्पेशली जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बातें करते हैं, जो हमारे आयुर्वेदा में है, या मेडिटेशन की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, तो ऐसा आप अच्छी तरह से समझती हैं कि हमारा रिसर्च बहुत पीछे है। तो रिसर्च के साथ अगर कुछ सर्टेन रिसर्च भी हैं जिनको हम क्लेम करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ना। और ये सारी जो बातें हैं कि ध्यान करते मेडिटेशन करते उसमें ध्यान नहीं लगता है, ऐसा आयुर्वेदा या जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण या महाभारतों में इनका मेंशन है कि ध्यान नहीं लगता है, आपका रिएक्शन टाइम घट जाता है ना। तो उसके लिए है कि बोलते हैं कि लहसुन प्याज अवॉइड करना चाहिए अगर आपको, क्योंकि लहसुन प्याज जो आयुर्वेदा है उसके अकॉर्डिंग राजसिक और तामसिक फूड में आता है। खाने तीन तरह के बोलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो लोग योगा या मेडिटेशन या साधना करते हैं वो लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ, जैसे नवरात्रि या कोई भी फास्ट हमारे इंडिया में जो होता है, अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ सभी जगहों पर नवरात्रि के फास्ट या कोई भी फास्ट में लहसुन और प्याज को खाने में नहीं डाला जाता है। लोग सात्विक फूड डालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम सात्विक खाना खाएंगे तो हम ईश्वर पर ध्यान ज्यादा लगाएंगे, और जैसे पूरे दिन फास्ट करते हैं तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी जनरेट होगी नेचुरली कि हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर पाए। जैसे कि हम करना चाहते हैं, सुबह में उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लेजी हो जाते हैं। हमारा रिएक्शन टाइम जो होता है, दिमाग बोल रहा है
कि उठना है, पर हम लेजी फील करते हैं क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है। तो इसके लिए बोलते हैं अगर रिएक्शन टाइम बढ़ाना है तो आपको इन लहसुन प्याज को खाना में अवॉइड करना चाहिए। एक इस रीजन से बोलते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए, बट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कि रिसर्च बैक, अगर उस पर रिसर्च किया जाए अच्छे सैंपल साइज के साथ तो शायद इस क्लेम को ज्यादा बेहतर ढंग से बताया जा सके, पर रिसर्च ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा माना जाता है और सालों से ये प्रैक्टिस में आते हैं हमारे इंडिया में। सदगुरु तो ये भी कहते हैं कि ये एनर्जी फ्लो को प्रभावित करता है, हालांकि इस पे भी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो क्या हम इसको धर्म से जोड़ सकते हैं, या जो पुराणों में है, जो माना गया है अब तक हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति में है, उसके हिसाब से हमें मानना चाहिए? आप सदगुरु की बात कर रहे हैं। सदगुरु के बारे में कुछ बोलना, मैं छोटी होंगी, पर सदगुरु ने जो बताया है अभी हमें समझने की जरूरत है कि सदगुरु क्या बोलते हैं, है ना। सदगुरु स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। अभी स्पिरिचुअलिज्म क्या है, रिलीजन क्या है और स्पिरिचुअलिज्म क्या है, ये भी बहुत लोगों को डाउट होता है। अगर आपने पढ़ा, जैसे एक बड़ा गोला है वो रिलीजन है, सॉरी स्पिरिचुअलिज्म है, और उसमें एक जो छोटा सबसेट लगा दिया वो है रिलीजन। स्पिरिचुअलिज्म रिलीजन से बहुत बड़ा है। तो अभी बोलिए कि अब स्पिरिचुअलिज्म क्या है। स्पिरिचुअलिज्म है अपने आप को समझना, जानना कि मेरे से बढ़ के मैं, हम सभी लोग मैं में जीते हैं, हमसे बढ़कर मैं के ऊपर भी कुछ है, स्पिरिट है, और जहां पर हम ज्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। और अगर हम खुद को समझ जाएं, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को समझ जाएं, तो आधी प्रॉब्लम ही लाइफ की खत्म हो जाए। तो सदगुरु जो है वो इसी के बारे में बात करते कि स्पिरिचुअलिज्म को लाइफ में जरूर फॉलो करना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ पेन, ट्रॉमा, और किसी अभी नियर डियर वन की डेथ हो जाती है, जो सबके लाइफ में इटर्नल ट्रुथ है कि कोई ना कोई बिछड़ेगा ही। उस केस में बहुत सारे लोग बहुत टूट जाते हैं। तो उस केस में स्पिरिचुअलिज्म बहुत इफेक्टिव होता है कि सिर्फ बॉडी नहीं है, सोल है। हम इस बॉडी से सोल है, सोल फिर नई बॉडी में लेगी, है ना। तो ऐसी सारी बातें हैं जो कि जब तक हमें अंदर ज्ञान नहीं होगी हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत है खुद को समझने के लिए। तो जैसा कि बोलते हैं कि हमारे बोलते हैं कि ये तामसिक फूड है, राजसिक और तामसिक है, और सात्विक फूड के कैटेगरी में ये नहीं आता है। बोलते हैं जिन्हें ध्यान लगाना है, जिन्हें खुद को समझना है, उन्हें लहसुन और प्याज को वर्जित करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए कि ये एक एस्पेक्ट है, पर दूसरा एस्पेक्ट कि इसके निगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। क्या हर आदमी स्पिरिचुअलिज्म में है? अगर पूरी दुनिया सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की बात करे, ध्यान करे, तो देखा जाए किशोर जी, तो दुनिया चल भी नहीं पाएगी। हर तरह के लोग होते, यही तो ब्यूटी है इस मतलब पूरे यूनिवर्स की, कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, हर काम करने वाले के हैं। जब आप स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं तो आपकी प्रवृत्ति शांत हो जाती है, आप लोनली हो जाते हो, आपका सब चीज से ध्यान हट जाता है। ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल तक आपको ध्यान जरूरी है, खुद को समझने की जरूरी है, पर एक्सट्रीम लेवल पर जाने की जरूरत हर इंसान के बस की भी बात नहीं है। और जैसे हम बोलते हैं ना, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। एक्सट्रीम किसी चीज की नहीं है। सदगुरु बहुत बड़े हैं, उनका ध्यान है, फोकस है, पर एक गृहस्थ के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की बात करना, और उस कंसंट्रेशन के लिए खाने से चीजों को हटाना, मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये जरूरी है, क्योंकि लहसुन और प्याज के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि सदगुरु ने भी डिस्क्लेमर दिया है कि वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं जो योग और साधना और ध्यान करते हैं। तो अभी बिल्कुल। आपने बेनिफिट की बात की, तो आम आदमी के लिए लहसुन और प्याज के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? लहसुन और प्याज के बहुत इतने सारे बेनिफिट हैं कि शो में टाइम कम पड़ जाएगी। आप इससे समझ लो, सबसे बड़ी है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, लहसुन अदरक दोनों के। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है,
हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, गट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो मतलब सारे चीज के लिए है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। हाँ, लेकिन एक बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लहसुन खाते हैं तो हमारी मुंह महकती है, हमारे बॉडी का जो ओडर होता है ना वो एक अजीब तरह का होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर भी एक की है, इसे बोलते हैं मॉडरेशन। हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ब्लोटिंग होती है, फ्लैटुलेंस होता है, पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो हमें मॉडरेशन, अब कितना मॉडरेशन है ये भी एक क्वेश्चन होता है कि कैसे खाना है। जैसे कि लहसुन की 2 या 3 कलियां आप नॉर्मल में जैसे दाल में तड़का लगा रहे हैं या थोड़े सब्जी में डाल रहे हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं, हम हेल्दी खाने की बात करते हैं, डीप फ्राई मत खाओ आप, फ्रोजन फूड मत खाओ, है ना, रेडी टू ईट फूड मत खाओ। फिर लगेगा आपको खाना बेस्वाद है, और खाना जो है हमारे लाइफ का इसेंस होता है। तो खाने में जब तक स्वाद नहीं होगा हम उस तरफ जाएंगे नहीं। और थोड़ी सी लहसुन और प्याज से खाने का टेस्ट बदल जाता है। इसके बेनिफिट, इनके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और आज हमारी लाइफ स्टाइल जैसी होती जा रही है, धीरे धीरे कैंसर बहुत तेजी से, डिफरेंट टाइप के कैंसर फैलते जा रहे हैं। तो एक छोटा सा लहसुन अदरक हमारे खाने में अगर रूटीन में इंक्लूड होगा, खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा, और हम बोलेंगे कि ये सादा खाना भी हमें टेस्टी लगेगा, और हम उस खाने को चाव से खाएंगे। और जब खाने को हम चाव से खाते हैं तो हमारे शरीर में लगता है। तो ये थोड़ा सा एडिशन बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, जो लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं उन्हें लहसुन को कम मात्रा में लेनी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं खाना है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है या जिनको सर्जरी के लिए जाना है तो ये ब्लड क्लॉट को रोकते हैं। और सर्जरी जब भी होती है, शेड्यूल्ड सर्जरी है, आपको पता है कि 1 महीने बाद आपकी सर्जरी है, उस समय आपको लहसुन प्याज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद क्लॉट होना मतलब हीलिंग बहुत जरूरी है। तो वहां पर करनी चाहिए। दूसरी बात है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, काफी हद तक ये फायदेमंद है। बहुत सारी लोग सुबह में खाली पेट लहसुन की कलियां भी खाते हैं। अगर आपके बॉडी को सूट करता है तो खा सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल खाने में उसको डाल करके खा सकते हैं। तो ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। अनियन की बात करें तो सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनल बेनिफिट नहीं, एक्सटर्नल बेनिफिट भी है। बहुत सारे लोग हेयर फॉल से परेशान रहते हैं, डैंड्रफ बहुत होता है उनके सिर में, फॉलिकल में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, ग्रो नहीं होता है उनका हेयर। अगर वो प्याज की, अनियन की को पील करके उसका जूस निकाल कर अपने बाल में लगाएंगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा हेयर ग्रोथ के लिए। उनके जो हेयर थिनिंग है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। थोड़ी सी महक आती है तो जैसे या काटते समय बोलते हैं आंसू निकल जाते हैं, तो अनियन को काट कर आप थोड़ी देर पानी में डाल दो, आपको काटने में आपके अंदर आंख के आंख से आंसू भी नहीं निकलेंगे। उसी तरह लहसुन को भी डायरेक्ट काटा और तुरंत नहीं डालना चाहिए। लहसुन और प्याज की बात कर रहे हैं तो प्याज के और भी सारे बेनिफिट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, इसके साथ इसमें विटामिन सी रिच होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, जैसे कि बताया ये प्रीबायोटिक है, इट्स अ वेरी गुड प्रीबायोटिक जो हमारे गट हेल्थ को अच्छा रहता है। इसके साथ एक और इसकी प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर के बारे में आपको बताया ही। इसके अलावा ये हमारा ब्लड प्रेशर भी लो करता है, जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पर यहाँ एक प्रिकॉशन की जरूरत है, हम बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में सुबह सुबह लहसुन की कलियां खा रहे हैं, ये आपका शुगर लेवल लो करता है। तो अगर आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया तो कभी आप हो सकते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक हो जाए। तो अगर आप लहसुन की कलियां खाली पेट सुबह सुबह ले रहे हैं तो मस्ट इन्फॉर्म योर डॉक्टर, अपने डायबिटोलॉजिस्ट को बताएं कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि वो आपकी डोसेज को एडजस्ट कर सके। ये काफी छोटे अमाउंट में जाते हैं पर इनकी बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप कि सदगुरु ने जो डिस्क्लेमर किया है वो बिल्कुल सही है। जो लोग योगा और मेडिटेशन में जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान की बहुत ज़रूरत है, वो सात्विक आहार के तहत लहसुन प्याज को वर्जित कर सकते हैं। बाकी सारे लोग लहसुन प्याज को खा सकते हैं पर इन मॉडरेशन।